श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम प्रथमा सर्गा श्लोक 47 से 64 तक। ततः शूर्पणखा वाक्यादुदुक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। अर्थात तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवस्ता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहतान्यासन सहस्त्राणि चतुर्दश। अर्थात उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यामास मारीचं नाम राक्षसाम। अर्थात तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणसु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमा रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः काले च उदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम पदम तदा। अर्थात यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही श्री राम के आश्रम पर गया। तेन मायाविना दूरम पवाद्य नरपात्मजौ जहार भार्याम रामस्य ग्रधम हत्वा जटायुषम। अर्थात मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध का वध किया। गृधं च निहतं दृष्ट्वा ह्रियतां श्रुत्वा च मैथिलं राघवः शोकसंतप्तो विललापकुलेन्द्रियः। अर्थात तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। ततस्तनेव शोकेन गृधं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संदर्शः कबंदं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। अर्थात फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाभाऊ राम ने उसे भी मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह भी स्वर्ग को चला गया। स चास्य कथ्यामास शबरी धर्मचारिणीं श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगेच्छेति राघव। अर्थात जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सौभ्य गच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। अर्थात शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए, उसने इनका भली भांति पूजन किया। पाम्पा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। अर्थात वे पाम्पासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसृद्रामो महाबलः आदिस्तद यथाव्रतं सीतायश्च विशेषतः। अर्थात तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः
चकारम सख्यम रामेण प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकम। अर्थात सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वनराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च। अर्थात उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बताईं। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्चसि नित्यं वीर्येण राघवे। अर्थात उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। अर्थात राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम। जय जय